आज हम लोग देखेंगे कि बार बार गंगा नदी और कोसी नदी में बाढ़ क्यों आती है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है और कोसी नदी जो है आपका यहाँ पर नेपाल में निकलती है, नेपाल से निकलती है। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट एवं कंचनजंगा के बीच में एक बड़ा सा हिमनद है, वहीं से क्या होती है कि कोसी नदी निकलती है और नेपाल में प्रवेश करती है, यानी कि तिब्बत के आसपास। अब नेपाल में जब बढ़ती है तो क्या रीजन है कि बार बार नेपाल में बाढ़ आ जाता है, बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो आपको पता होगा कि ये कोसी नदी नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। सबसे पहले गंगा नदी के बारे में समझेंगे तो बाढ़ का निदान होगा। देखिए, गंगा नदी जो है उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करके यह बिहार को लगभग दो भागों में बांटते हुए यह कटिहार होते हुए क्या करती है कि बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब ये देखिए कि कोसी नदी जो है, कोसी नदी जब निकल करके आती है तो आपका नेपाल में 3-4 नदियां इसमें आकर मिल जाती है। उसी दौरान कोसी नदी की जो मुख्य धारा होती है वह अरुण नदी है। कौन सी नदी है? तो अरुण नदी है। आपको पता हो कि ये कोसी नदी है और नेपाल में ही कोसी नदी में आकर अरुण नदी मिल जाती है और इस दौरान कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न कि कोसी नदी को नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो सप्तकोसी। और कोसी नदी की मुख्य धारा कौन सी नदी है? तो अरुण नदी, यानी कि मुख्य जो सहायक नदी है वह अरुण नदी ही है। अब देखिए, कोसी नदी बिहार में प्रवेश किस स्थान से करती है? तो सुपौल। ये देखिए आपका सुपौल डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो दूसरा प्रश्न हुआ कि कोसी नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है? तो सुपौल से प्रवेश करती है। तो सुपौल से प्रवेश करते हुए यह सीधे चली आती है इक्केहली कटिहार के एक जगह है कुरुसेला। ध्यान रखिएगा। तो कोसी नदी का विलय कहाँ होता है, किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो यह गंगा की सहायक नदी है और कहाँ मिल जाती है? तो कटिहार के कुरुसेला में। फिर समझिए, ये कोसी नदी होगी, नेपाल में सप्तकोसी नाम से जानी जाती है और कोसी नदी बिहार में सुपौल से प्रवेश कर जाती है और यह प्रवेश करते हुए सीधे आती है कुरुसेला कटिहार में और कुरुसेला कटिहार में मिल जाती है कौन? कोसी नदी। और कुरुसेला कटिहार में मिलने के बाद यह गंगा नदी में मिल जाती है। और इस दौरान होता क्या है कि नेपाल जब भी अपने यहाँ से पानी छोड़ता है, जैसे वहां पर बाढ़ हो गया या कोई अन्य जैसे बरसातें हो गया, तो कोसी नदी में भारी मात्रा में पानी आएगा। तो कोसी नदी आकर कहाँ मिल रहा? गंगा नदी में। तो जाहिर से बात है कि कोसी नदी में बाढ़ आएगा तो आपका गंगा नदी में भी बाढ़ आएगा और इस प्रकार से कोसी नदी मिल जाती है गंगा में। तो दूसरा प्रश्न आप देखिए कि बक्सर से गंगा नदी प्रवेश करेगी। ठीक है, और अगला प्रश्न ये है कि कोसी नदी का नेपाल में क्या नाम है? तो सप्तकोसी है। इसके बाद यह सुपौल से प्रवेश करती है बिहार में और कटिहार में गंगा नदी में कुरुसेला के पास मिल जाती है। अब अगला प्रश्न ये है कि कोसी नदी बिहार में कितना किलोमीटर चलती है, कितना किलोमीटर बहती है? तो 204 किलोमीटर, यानी कि कोसी नदी बिहार में केवल 204 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है, और पिछले 250 वर्षों में कोसी नदी में देखा गया कि पिछले 250 वर्ष में कोसी नदी अपना 120 किलोमीटर रास्ता एक्सचेंज की है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ठीक ना, इसीलिए कोसी में हमेशा तो बाढ़ आते रहता है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक अर्थात बिहार का अभिशाप कहा गया है। तो बिहार का शोक किसे कहा गया है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। और पूरे विश्व में जो है माने भारत में लगभग कोसी नदी बदनाम है बाढ़ लाने के लिए। और दूसरा प्रश्न है कि गंगा नदी भारत में कितना किलोमीटर चलती है? तो 405 किलोमीटर बिहार में चलती है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर चलती है, बहती है? तो 405 किलोमीटर और इसके बाद 40 किलोमीटर झारखंड के सुल्तानगंज में बहती है। यही आपका